हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सुप्रीम बैटल ऑफ पीस के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा, पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस ब्लैक डिसाइफल को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ब्लैक डिसाइफल और उस लेडी की काफी ज्यादा ही अमेजिंग फाइट हो रही होती है। तभी ब्लैक डिसाइफल अपनी स्वॉर्ड एनर्जी के साथ जैसे ही अटैक करता है उस लेडी के ऊपर, वहीं पर ही लेडी भी अपनी बटरफ्लाई अटैक को निकाल लेती है। दोनों के ही अटैक के बीच में एक क्लैश होता है। तभी हम देखते हैं कि दोनों को ही वहाँ पर बराबर का नुकसान होता है। अगली ही तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लेडी होती है वो अपनी पावर्स को अब कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। तभी हम देखते हैं कि वो कहने लगती है कि इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को यूज करने के बाद मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रही। इतना ही कहने की देर होती है। तभी वहाँ जो ब्लैक डिसाइफल होता है वो कहने लगता है कि अभी मेरे पास मौका है इसे कंट्रोल करने का। ये कहते ही वो अपनी एक पैटर्न अटैक निकाल लेता है, जिससे हम देखते हैं कि वो वहीं पर ही उस लेडी के बटरफ्लाई अटैक को कट करके लेडी को ही वहीं गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही आगे बढ़ता है, सामने पर वो लेडी वहाँ गिरी हुई होती है और काफी ज्यादा ही घायल होती है। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर ब्लैक डिसाइफल वहाँ पर कुछ अपनी डार्क एनर्जी का यूज करते हुए एक अटैक करता है। और तभी हम देखते हैं कि इस अटैक के पीछे वहाँ जो लेडी होती है उसे काफी ज्यादा ही पेन हो रहा होता है। तभी वो कहने लगती है कि प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ। ये कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि केव को, जहाँ हम देखते हैं कि उस केव के अंदर वहीं पर ही वो लेडी लेटी हुई होती है और काफी ज्यादा ही घायल होती है। तभी हम देखते हैं कि उसी के सामने वहाँ पर वो ब्लैक डिसाइफल भी खड़ा होता है। तभी उस लेडी को होश आता है, जहाँ लेडी अपने कुछ कपड़े फटे हुए देखती है, अपने आप को ढकने की कोशिश करती है, जहाँ वो कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। अगर कुछ ऐसा वैसा किया तो इसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे और तुम्हें इसका पूरा हिसाब चुकता करना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ जो डिसाइफल होता है कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ और मुझे ना ही शौक है तुम्हारी बॉडी को देखने का। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी भी अब मेरे कंट्रोल में है और मैंने ही तुम्हें बचाया है। ये बात सुनते ही वहाँ हम उस लेडी को देखते हैं जो कहने लगती है कि चाहे जो भी हो जाए, मेरी बॉडी किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहती, मेरी बॉडी सिर्फ मेरे ही कंट्रोल में होती है और तुम ज्यादा बकवास मत करो। ये बात कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो डिसाइफल होता है वो अपनी उंगलियों को उठाकर दोबारा से ही उस डार्क एनर्जी अटैक का यूज करता है, जहां हम देखते हैं कि अटैक से वहां पर जो लेडी होती है उसे काफी ज्यादा ही पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तभी लेडी कहने लगती है कि हाँ मैं मानती हूँ, बस इसे बंद कर दो, ये काफी ज्यादा ही पेनफुल है। ये बात कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो डिसाइफल होता है वो कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हें इसी तरह ही पेन देता रहूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लेडी होती है वो कहने लगती है कि फिर मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, सीधा मुद्दे की बात पर आओ। जाम देखते हैं डिसाइफल होता है वो कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि तुम सुलूजी को मारने आई थी, ये बताओ कि लूजी को मारने के लिए मैं किसने कहा था और कितना प्रॉफिट दिया था। अगर एक बात भी गलत बताई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लेडी होती है वो काफी ज्यादा ही हैरान हो रही होती है, मगर उसे वहाँ समझ आ जाता है कि अब उसके पास कोई भी चारा नहीं है सच बोलने के लिए, इसीलिए वो कह लेती है कि मुझे हान फैमिली ने कहा था। बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर जो डिसाइफल होता है वो कहने लगता है कि चलो सारी बातें मैं मान लेता हूँ, मगर मुझे ये बताओ कि जब लूची यहाँ से चला गया उसके बाद भी तुमने मुझ पर अटैक किया, ऐसा क्यों। जिस पर वो लेडी कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा ही पावरफुल पाया और तुम्हारी बॉडी में यंग स्पिरिचुअल एनर्जी थी और वो भी एक किंग रीलम की, तो इसीलिए मैंने चाहा कि मैं तुमसे वो यंग एनर्जी लेकर अपनी बॉडी पर प्रैक्टिस करूंगी और अपने आप को शक्तिशाली बनाऊंगी, मगर मेरा प्लान कामयाब नहीं हुआ, ये सब तुम्हारी गलती है। ये कहते ही वो अपने पैर पर एक जोरदार पंच मार दिया और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो डिसाइफल होता है वो खड़ा होता है और कहने लगता है कि तुम्हारी बॉडी में यन एनर्जी की बजाय यिन एनर्जी है और उस यिन एनर्जी को एक्टिवेट कोई भी इतनी आसानी से नहीं कर सकता। जाम देखते हैं इस बात को सुनकर वहाँ पर जो लेडी होती है वो कहने लगती है कि ये सब तुम्हें कैसे मालूम है, सच सच बताओ। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो डिसाइफल होता है वो कहने लगता है कि मुझे सिर्फ ये नहीं मालूम, मुझे ये भी ये मालूम है कि तुमने 9 यिन अटैक्स को प्रैक्टिस भी किया है और उसी की ही वजह से तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा इफेक्टिव हुई है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो लेडी होती है वो ये सारी बातें सुनकर इतना ज्यादा चौंक जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार इस लड़के को मेरे बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, और मुझे पता है कि तुमने यिन बॉडी टेक्निक को QI करके रिफाइन भी किया है। मुझे तुम्हारे सारे राज पता है और मैं उन सारे राजों से कभी भी नहीं हटाऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ लॉयल रहना होगा और अगर तुम मेरे साथ लॉयल रही तो मैं तुम्हारी इस यान प्रैक्टिस में भी मदद करवा
सकता हूँ। मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है कि मैं यान प्रैक्टिस में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनकर वो लड़की कहने लगती है कि ऐसा कैसे, तुम तो अभी तक खुद भी उस टेक्निक तक नहीं पहुंचे हो। जहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो वो डिसेबल होता है वो कहने लगता है कि उसको छोड़, मैं तुम्हें एक टॉप मार्शल आर्टिस्ट भी बना दूंगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो डिसेबल वहीं बैठ जाता है, कहने लगता है कि मुझे सच सच बताओ वो स्काई फायर ट्रेजर कहाँ पर है। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही जो वो लेडी होती है वो कहने लगती है कि इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता, मगर कुछ टाइम पहले मुझे एक ट्रेजर मिला था और ट्रेजर को मैंने जैसे ही खोला उसके पास एक स्टोन पड़ा हुआ था और स्टोन में कुछ अजीब तरीके से लिखा हुआ था और वो ब्लिंक भी कर रहा था। अभी वो स्टोन एक 4 स्टार एल्केमिस्ट के पास है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस डिसेबल को देखते हैं जो कहने लगता है कि लेडी देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे किसी भी स्टोन के बारे में नहीं पूछा है, मैंने बस उस स्काई फायर पूछा है। तो मुझे कोई आसान तरीका बता और क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है उस स्काई फायर तक पहुँचने का। हम देखते हैं कि वो लेडी यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं करती और खामोश बैठी रहती है। ये बात देखते ही वहाँ पर वो डिसेबल कहने लगता है कि देखो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ सरवाइव करने का, तुम्हें मेरे साथ लॉयल रहना पड़ेगा। ये बात मैं पहले भी तुम्हें समझा चुका हूँ। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहीं पर ही वो लेडी कहने लगती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे साथ कोई भी धोखा नहीं कर रही हूँ। ये कहते ही वो वहीं पर ही झुक जाती है और वहाँ वो डिसेबल उसे उठाकर कहता है कि मैं यहाँ से टियाम्बो टावर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत हो तो वहाँ पर आ जाना और मैं तुम्हें एक मिशन भी दे रहा हूँ, तुम्हें सीक्रेटली उस सू फैमिली का ख्याल रखना होगा, कोई भी मुसीबत उनको टच भी नहीं होने पाए और अब ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कहते ही वहाँ पर वो लेडी उठती है और कहने लगती है कि ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। और कुछ समय बाद वहाँ से हम देखते हैं कि वो लेडी निकल जाती है और हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले ही सीन में हमें हान फैमिली के हेड को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपने मेंशन पर बैठा हुआ होता है। तभी वो मोटू डिसेबल भाग कर आता है और कहने लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। तभी हम देखते हैं कि वो हेड कहने लगता है कि क्या हुआ है जल्दी बताओ। और मोटू कहता है कि वो जो ब्लैक ड्रेस में डिसेबल आया था प्राइवेट फोटोशूट में वो बीच में आ गया और लीजी को वहाँ से बचा कर ले गया और अब तो उसने मुझसे कॉइन भी मांगे हैं, अगर मैंने वो कॉइन उसे नहीं दिए तो वो मुझे मार डालेगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो हेड होता है उसे काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। तभी हेड अपने प्राइवेट गार्ड को कहता है कि जाओ उसे मार डालो और सू फैमिली का नाम निशान वहाँ से मिटा दो, अगर इनकी तरह वापस नहीं आना डर के। ये कहते ही वहाँ पर हम उस डिसेबल को देखते हैं जो कहने लगता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, ये काम आप मुझ पर छोड़ दे। कहते ही वहीं पर ही वो मोटू डिसेबल को काफी ज्यादा ही गुस्से से देखने लगता है और वहीं पर ही वो उस मोटू डिसेबल अपनी एक फायर टेक्निक से अटैक कर देता है और वहीं पर ही वो सारे डिसेबल्स को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि इसे मार डालो। तभी वो सारे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वहीं पर ही उस मोटू को जमा देते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि इस सारे सीन के होने के बाद वहाँ पर जो सीनियर साइफल खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि क्या अब हम सू फैमिली के पास जाएंगे या नहीं, जिस पर मास्टर वहाँ कुछ सोचने लगता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें वहीं पर ही सूबी को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सूबी काफी अरसे बाद अपने हाउस पर आता है। वो कहने लगता है कि सिस्टर और फादर मैं आ गया। तभी सूबी की सिस्टर बाहर आती है और कहने लगती है कि इतने टाइम बाद आए ही क्यों, हमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम जल्दी आते रहोगे, मगर इतना समय क्यों लग गया। जिस पर सूबी कहने लगता है कि कुछ काम थे, मैं उनका को निपटा कर यहाँ आया हूँ। वहीं पर ही सूबी का फादर भी आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके फादर के हैंड पर चोट लगी भी होती है। तभी सूबी कहने लगता है कि फादर आपको क्या हुआ। पर सूबी का फादर कहता है कि कल मैं एक प्राइवेट फोटो सेशन के लिए लिन्हा सिटी गया था और वहीं पर ही जब मैं वापस आ रहा था एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ हो गया है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा जिस पर्सन ने मुझे बचाया वो कौन था और वो कहाँ से आया था, वो काफी ज्यादा ही शक्तिशाली था। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं जो वहाँ सूबी होता है वो कहने लगता है कि फादर उसे छोड़ें, बस अब जो भी था आपकी जान बच गई, यही सबसे अच्छा काम हो गया। हम देखते हैं इसी बात को सुनते ही वहाँ पर जो ट्रेजर सूबी के फादर ने खरीदा हुआ होता है वो ट्रेजर वहाँ पर सूबी का फादर निकाल कर उसे सूबी को देता है और कहता है कि ये मैंने काफी ज्यादा प्यार से तुम्हारे लिए लिया है। और तभी सूबी भी वहाँ पर अपना एक ट्रेजर निकालता है जो ट्रेजर लाइफ रिसाइकल ट्रेजर होता है, वो उसे वहीं पर ही अपनी सिस्टर को दे देता है और उसकी सिस्टर ये सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा ही खुश होने लगती है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।